हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय एजुकेशन सक्सेस में। मैं हूं आपका साथी प्रवीण कुमार। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, हमने जो मॉक टेस्ट सीरीज चला रखी है हरियाणा एचएसएससी लाइनमैन के लिए, उसमें दोस्तों हम आपको आज 41वें नंबर का मॉक टेस्ट करवाने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें आपके लिए 100 क्वेश्चनों का सोल्यूशन करवाया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, एचएसएससी एलएम का जो हमारा पेपर होने वाला उसका दोस्तों हमारे पास कल दिन है बीच में और आज का है दोस्तों। इसके लिए आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल से जितनी भी वीडियो हमने डाल रखी है वो आप सबको रिवीजन करके अपनी तैयारी को बेहतर दोस्तों कर सकते हैं। और हमारे माय एजुकेशन सक्सेस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करके वहाँ से जितने भी हमारे जो हरियाणा एचएसएससी लाइनमैन के पेपर हुए हैं उनको आप स्टडी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सही तरीके से कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक डीसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है डी, 0 होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 660 जे कार्य करने के लिए 110 वोल्ट के विभवांतर वाले बैटरी द्वारा कितना चार्ज दिया जाना चाहिए? इसका आंसर है दोस्तों बी, 6 सी चार्जर देना होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों प्राइमरी फ्लैक्स हमेशा सेकेंडरी फ्लैक्स डैश होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, फ्लैक्स के बराबर होता है दोस्तों, के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी डीसी सप्लाई के साथ जुड़ा हो तो क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, ट्रांसफार्मर से धुआं निकलने लगेगा और जलने लगेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के संबंध में किसी ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण कैसे होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ई, ये सभी होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी टर्न्स का अनुपात डैश होता है। इसका आंसर है दोस्तों सी, 1:1 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1500 वोल्टेज में 50 हर्ट्ज सप्लाई में जोड़े गए 50 प्राइमरी टर्न्स और 50 सेकेंडरी टर्न्स वाले एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए फ्लैक्स अधिकतम का मान क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों बी, 0.0027 वेब होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक सीरीज सर्किट के लिए वेक्टर आरेख तैयार करते समय संदर्भ वेक्टर डैश होगा दोस्तों। इसका आंसर है बी, करंट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन में, एक सर्वोमीटर मूल रूप से एक डैश होता है दोस्तों। एक आंसर है सी, 2 फेज इंडक्शन मोटर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगर एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे से ऑन है तो बिजली की खपत की मात्रा क्या होगी दोस्तों? इसका आंसर है सी, 1 किलोवाट होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शॉर्ट चिप कॉइल के लिए पिच फैक्टर डैश है दोस्तों। इसका आंसर है ये 1 से कम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बैटरियों को समांतर में क्यों जोड़ा जाता है दोस्तों? इसका आंसर है सी, करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अच्छे डाइइलेक्ट्रिक का डिसिपेशन फैक्टर डैश के क्रम में होता है दोस्तों। इसका आंसर है 0.0002 के क्रम में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ्स का नियम डैश वाले सर्किट पर लागू नहीं होता है। इसका आंसर है दोस्तों सी, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में लागू नहीं होता है दोस्तों। इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व पावर का इस्तेमाल डैश में होता है दोस्तों। इसका आंसर है जनरेटिंग स्टेशन में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए स्टार सर्किट को एक समतुल्य डेटा सर्किट में बदलें। इसका आंसर है दोस्तों ए, 10 ओम, 15 ओम और 5 ओम होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक ट्रांसफार्मर का घटक है? तो इसका आंसर है दोस्तों ये सभी ट्रांसफार्मर के घटक है, कॉइल, कोर,
प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट पर अचानक उत्पन्न होने वाले अत्यधिक वोल्टेज को डैश कहा जाता है। इसका आंसर है दोस्तों ये सर्ज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या कम वोल्टेज वाले सिस्टम से ज़्यादा करंट के लिए सबसे किफ़ायती सुरक्षा है? तो इसका आंसर है दोस्तों ये सिवायर रेबल फ्यूज होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट वन ई का मान निर्धारित करें तो जिसका कलेक्टर करंट IC बराबर है 0.9 MA और बेस करंट IB बराबर है 20 MA है। तो इसका आंसर है दोस्तों ई 21 MA होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, HRC फ्यूज में कट ऑफ और अंतिम धारा शून्य के मध्य के समय क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर है बी आर्किंग समय कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि लाइन तार धातु की केसिंग के संपर्क में आता है तो अतिरिक्त धारा कहाँ स्थानांतरित होगी? तो दोस्तों इसका आंसर है बी भूसंपर्क तार में स्थानांतरित होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है दोस्तों ये हवा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति को उच्च वोल्टेज पर संचरण लाइन में संचारित किया जाता है क्योंकि? इसका आंसर है दोस्तों ए और सी, क्योंकि संवाहक की लागत घट जाती है और दोस्तों क्षमता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्य क्षेत्र फ्लैक्स में आर्मेचर फ्लैक्स के प्रभाव को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर है बी आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस डीसी जनरेटर में वर्धित वोल्टेज अभिलक्षण होते हैं? दोस्तों इसका आंसर है ये सीरीज मोटर में वोल्टेज अभिलक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी श्रेणी मोटर में वी और ईबी के 1A के मध्य क्या संबंध है? दोस्तों इसका आंसर है डी वी बराबर है ईबी प्लस में IA RA प्लस में RA और RSC होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में चाल नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड प्रतीक में किसकी मशीनें प्रयुक्त होती हैं? दोस्तों इसका आंसर है सी 3 मशीनें प्रयुक्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रीदर में सिलिका जेल किसे अवशोषित करती है? दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों ये नमी को अवशोषित करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर तेल का क्या कार्य करता है? दोस्तों इसका आंसर है ये इंसुलेशन व शीतलन का काम करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बुखोल्ज रिले को डैश ट्रांसफार्मर में इंस्टॉल किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है डी तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में इंस्टॉल किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संचरण लाइन के उप स्टेशन सिरे पर मुख्यतः किस प्रकार का संयोजन प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों सी स्टार डेल्टा किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 3 बिंदु स्टार्टर को 9 वोल्ट रिलीज न्यूआर कॉइल कहाँ संयोजित होती है? इसका आंसर है दोस्तों बी क्षेत्र परिपथ में होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मापन के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों डी RPM की चाल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए उच्चतम स्तर की प्रदीप्ति की आवश्यकता होगी? इसका आंसर है दोस्तों ये प्रूफ रीडिंग की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारद वाष्प लैंप डैश प्रकाश देता है? दोस्तों इसका आंसर है सी हरा नीला प्रकाश देता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ठंडा कैथोड लैंप कौन सा है? इसका आंसर है दोस्तों बी नियोन लैंप ठंडा कैथोड लैंप होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग और छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपायों का निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? इसका आंसर है दोस्तों ये MCB का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर के संबंध में रियोस्टेट का विभेदित कैसे किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों डी रियोस्टेट की वाट क्षमता रेटिंग ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कार्बन कोडेड प्रतिरोधकों में से किसका मान 20% सहायता के साथ 10 ओम है? इसका आंसर है दोस्तों डी
भूरी, काली, नारंगी और कोई सहायता बैंड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश आश्रित प्रतिरोधक मूल रूप से क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर है डी, वेरिएबल प्रतिरोधक होता है। अगला क्वेश्चन है, स्लिप स्प्लिट फेज मोटर में मुख्यतः वाइंडिंग करंट आई एम सप्लाई वोल्टेज का लगभग कितना विलंब है? इसका आंसर है दोस्तों सी, 90 डिग्री होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संसाधनों में मिश्रण यंत्रों की निम्नलिखित में किस प्रकार की मोटर युक्त की जाती है? इसका आंसर है दोस्तों सी, यूनिवर्सल मोटर की जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एमीटर सर्किट से जुड़ा किस प्रकार होता है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है बी, सीरीज होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मीटर कॉइल का समांतर रूप से जुड़े एक कम प्रतिरोध तार के को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर है सी, शंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन विधि निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है? इसका आंसर है दोस्तों डी, प्रतिरोध के लिए की जाती है। ऊर्जा मीटर में प्रयुक्त इलेक्ट्रोमैग्नेट के कोर किससे बने होते हैं? इसका आंसर है दोस्तों सी, सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश से उत्पादित बिजली में पाइज़ोइलेक्ट्रिक कहा जाता है दोस्तों। इसका आंसर है डी, दबाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को ऊर्जा का डैश स्रोत भी कहा जाता है दोस्तों। इसका आंसर है नवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोयला या लिग्नाइट जलाने से बॉयलर संयंत्र में, आंसर है दोस्तों डी, रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है दोस्तों? इसका आंसर है डी, घर्षण के कारण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तीन प्रतिरोध 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम समांतर में जुड़े हुए संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात करें। तो इसका आंसर है दोस्तों ये 10 ओम होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बिजली संयंत्र में ईंधन के रूप में कोयला प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, थर्मल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 40 एमए करंट रेटिंग के साथ 40-70 ओम प्रतिरोध की पावर रेटिंग क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, 0.75 वाट होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक बिंदु पर डैश को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर इकाई धनात्मक और आवेश अनुभव किया गया बल के रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर है दोस्तों ये इलेक्ट्रिक तीव्रता होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फोटोकॉपी मशीन डैश के सिद्धांत पर काम करती है? तो दोस्तों इसका आंसर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव के ऊपर काम करती है। अगला क्वेश्चन है, मीटर में हमेशा क्या होना चाहिए? इसका आंसर है दोस्तों बी, कम प्रतिरोध होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से किसके कारक स्क्रू नियम का प्रयुक्त किया जा गया है? इसका आंसर है दोस्तों बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम और रेटेड आर्मेचर के साथ 50 ए है और आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टता ज्ञात करें। इसका आंसर है दोस्तों सी, 210 वोल्ट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चुंबक में चुंबकीय बल का क्या कारण है? इसका आंसर है दोस्तों ये इसके इलेक्ट्रॉनों की घूमने की चाल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त मीटर क्या कहलाता है दोस्तों? इसका आंसर है डी, एमीटर कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मोटर परिपथ में धारा का प्रवाह द्वारा समझा जाता है? इसका आंसर है दोस्तों बी, किरचॉफ के नियम के द्वारा समझा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट के बराबर होता है? इसका आंसर है दोस्तों बी, 1.34 HP होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से एसी वोल्टेज सरलता से बढ़ाई या घटाई जा सकती है? इसका आंसर है दोस्तों सी, ट्रांसफार्मर था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विशुद्ध प्रेरक परिपथ की शक्ति गुणांक कितना होता है? इसका आंसर है दोस्तों ये 0 होता है। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति बढ़ने के लिए परिपथ का संधारिता
प्रतिरोध क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर है ये घट जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर में रोटर के लिए डैश आवश्यक है, तो इसका आंसर है दोस्तों ए डीसी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, रोटर को डीसी आपूर्ति प्रदान करने वाला जनरेटर कहा जाता है, दोस्तों इसका आंसर है बी एक्साइटर होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटर के विभिन्न प्रकार के रोटर डैश प्रकार के होते हैं, दोस्तों इसका आंसर है सी ए और बी दोनों होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सिलेंड्रिकल रोल टाइप रोटर डैश के प्राइमरी मूवर्स के साथ उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है दोस्तों ये उच्च चाल होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन परिवर्तित हो जाने पर क्या होगा, दोस्तों इसका आंसर है बी विपरीत दिशा में चलेगी मोटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फील्ड फ्लक्स कम हो जाने पर मोटर की चाल क्या होगी, दोस्तों इसका आंसर है बी बढ़ जाएगी चाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होगा, तो दोस्तों इसका आंसर है डी सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग के से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ग ए की आग निम्न किसमें उत्पन्न होती है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर है दोस्तों ए लकड़ी में उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, लाइटिंग डैश होने पर चमक अच्छी होगी, तो दोस्तों इसका आंसर है सी समान और पर्याप्त होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, 40 वाट ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, इसका आंसर है दोस्तों बी 1.2 मीटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब का आयतन औसत जीवन काल कितना होता है, इसका आंसर है दोस्तों ये 6000 घंटा होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1 वोल्टता प्रचालन में फिलामेंट लैंप की जानकारी जीवन काल में वृद्धि डैश होगी, दोस्तों इसका आंसर है बी कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू रेफ्रिजरेटर से सबसे ठंडा भाग निम्नलिखित में से कौन सा है, दोस्तों इसका आंसर है बी वाष्पीकारक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाइक्रोम किसका एक मिश्र धातु है, इसका आंसर है दोस्तों ए 80% निकल और 20% नाम क्रोमियम होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, नाइक्रोम का तापीय चालकता क्या है, इसका आंसर है दोस्तों ए 11.3 WM-1 डिग्री सेल्सियस। धातु का ऋणात्मक टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है, इसका आंसर है दोस्तों बी कैथोड जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, थर्मोकपल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका आंसर है दोस्तों बी सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलीटिंग के लिए कौन सी आपूर्ति आवश्यक है, दोस्तों इसका आंसर है बी डीसी आपूर्ति होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोकोमोटिव को परिचालित करने के लिए किस प्रकार की मोटर की अनुशंसा की जाती है, इसका आंसर है दोस्तों ये डीसी श्रृंखला मोटर की अनुशंसा की जाती है। निम्नलिखित में कौन सा ब्रेकिंग प्रकार है, सर दोस्तों ये इन सब में प्रकार है, लॉगिंग रियो स्टैटिक ब्रेकिंग रिजर्वेशन ब्रेकिंग मैकेनिकल ब्रेकिंग होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1000 आरपीएम पर चलने वाला एक शंट मोटर 100 वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न करता है, यदि 1200 आरपीएम का तक बढ़ जाता है तो ईएमएफ क्या होगा, इसका आंसर है दोस्तों ये 120 वोल्ट होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस श्रृंखला जनरेटर में उपयोग किया जाता है, दोस्तों इसका आंसर है लाइन आगमनात्मक प्रतिक्रिया का प्रभाव होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, यदि मल्टीमीटर की बैटरी कमज़ोर हो जाती है तो यह क्या देगी, निम्नलिखित में से बी निम्न पाठ्यांक देगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टीवी तकनीशियनों का उपयोग किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है, दोस्तों इसका आंसर है डी एवोमीटर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा
मीटर एक आदर्श परिणाम देगा। इसका आंसर है 2। तो बी मल्टीमीटर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रकार की मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और स्पष्ट है दोस्तों। इसका आंसर है बी डिजिटल है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मशीनों द्वारा चुंबकीय के ध्रुवों और शूज के पसंदीदा सामग्री क्या है दोस्तों। इसका आंसर है सी शुद्ध लोहा होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 2 फेज वाले विद्युत आपूर्ति में वाइंडिंग का इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों सी 90 डिग्री होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मेगर किसका संयोजन है। तो दोस्तों इसका आंसर है सी मेगर जनरेटर और नेमोमीटर का संयोजन है। अगला क्वेश्चन, यदि सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट होता तो इसका आंसर है दोस्तों बी चालू नहीं होता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिफ्ट में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसका आंसर है ई बी और डी दोनों का किया जाता है दोस्तों। श्रृंखला मोटर और इंडक्शन मोटर दोनों का किया जाता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट दोस्तों। तो हर तरह की जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों 2 दिन रह चुके हैं, आज का दिन तो ये मान के चलो आप गया ही। तो कल का दिन है दोस्तों, जितना रिवीजन हो सके सारा रिवीजन कर लो आप, और आपका जैसे एग्ज़ाम बढ़िया निकल जाए। और दोस्तों हमारे चैनल पे जाके आप ये सारी वीडियो आप रिवीजन करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।